नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आरएमपी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने कराया है। ये पेपर 25 नवंबर को हुआ है। ये बीए 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। ओके, ये देख रहा है पेपर फर्स्ट। तो हम बुकलेट सीरीज डी सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आपकी सीरीज डी है तो क्वेश्चन को सीरियल से देखते चलें, और या आपकी अदर सीरीज है कोई तो आप क्वेश्चन को मैच करें। ठीक है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बुकलेट में 75 क्वेश्चंस दिए हैं और स्टूडेंट को 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, पहले पिछले सत्र में कितने 75 में से 50 क्वेश्चन स्टूडेंट को सॉल्व करने थे और अब 10 क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। नहीं, 15 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। तो और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है, 1.5 घंटे से 2 घंटे कर दिया है। ओके, तो देखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटोज रिपब्लिक इज डिवाइडेड इनटू। प्लेटो का जो रिपब्लिक एपिक है वो कितनी बुक्स में डिवाइड है? तो आंसर इसका ए होगा, 10 बुक्स में डिवाइड है। और बुक नंबर 7 हमारे में ये प्रेस्क्राइब्ड है जो हमको पढ़नी है 5th सेमेस्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पोकमैन ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का स्पोकमैन कौन है? मतलब यहाँ जो रिपब्लिक जो हमारा एपिक है उसमें जो डायलॉग हैं वो सुकरात के हैं और उन डायलॉग को लिपिबद्ध किया है, राइट किया, लिखा है प्लेटो ने। ओके, तो यहाँ स्पोकमैन पूछा है तो यहाँ सुकरात हैं। यदि यहाँ राइटर पूछता तो प्लेटो हो जाते। ओके, तो यहाँ आंसर आपका होगा सुकरात। ओके, क्योंकि यहाँ स्पोकमैन पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वर्स्ट, सबसे बेकार, सबसे बुरी चीज क्या है? वो होती है टायरानी, तानाशाही, डेमोक्रेसी, और ये टाइमोक्रेसी, ये टाइम देखेंगे अब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, मतलब गवर्नमेंट का रूप कौन सा सबसे बुरा होता है ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र, और ऑब्लिगार्की होता है एक तरह से कुलीन तंत्र, और टाइमोक्रेसी होता है एक तरह से एक कुलीन तंत्र जैसा ही टाइमोतंत्र मतलब समय तंत्र। ओके, और टायरानी होता है तानाशाही। तो सबसे बुरा ये तो रूप होते ही नहीं है, ये होता है एक डेमोक्रेसी, लेकिन जो उसका वर्स्ट रूप है, वर्स्ट फॉर्म है इसकी, वो क्या है? टायरानी, तानाशाही। और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है, आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लाइंड प्रॉफिट इन द प्ले इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स जो ट्रेजेडी है सोफोक्लीज की, उसमें ब्लाइंड प्रॉफिट कौन था? ब्लाइंड प्रॉफिट था टार्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does जोकास्टा डू आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। जोकास्टा ने क्या किया सच्चाई को जानने के बाद? क्या सच्चाई जानने के बाद? जब अंत में ड्रामा में, अंत में प्ले में क्या होता है, जब सच्चाई पता चलती है, जोकास्टा को पता चलता है कि इडिपस जो है उसका अपना बेटा है जिससे उसने शादी की है। ठीक है, तो उसको ये सच्चाई जान लेती है तो वो क्या करती है? सुसाइड करती है, आत्महत्या कर लेती है। तो वो कैसे आत्महत्या करती है? टेक्स पॉइजन करती है, स्टेप्स हरसेल्फ करती है। ब्लाइंड एडिपस तो वो क्या करती है? हैंग्स हरसेल्फ, वो फांसी लगा लेती है, अपने आप को हैंग कर लेती है, उसी अपनी शादी वाले मैरिज बेड पर वो क्या कर लेती है? अपने आप को हैंग कर लेती है, सो सुसाइड कर लेती है। ओके, हु सॉल्व्स रिडल बाय द स्फिनिक्स। ये जो पहेली थी एक स्फिनिक्स की, मतलब जो एक राक्षस था, मॉन्स्टर था उसमें, थेब्स में, वो किसने सुलझाई थी? वो सुलझाई थी इडिपस ने। तो इसी के बाद जब इसने ये रिडल सुलझा दी थी, स्फिनिक्स वाली पहेली, तभी उसके बाद जो थेब्स के लोग थे उन्होंने इडिपस को अपना राजा सेट कर लिया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम वाज हेलेन मैरिड टू। किसके साथ हेलेन ने शादी की थी? तो स्पार्टा का राजा जो था मेनेलस, ये जो क्वेश्चन आया है वो हमारा इलियाड से आया है, जो होमर का महाकाव्य इलियाड उससे आया है।
तो जो हेलेन थी वो मेनेलस की पत्नी थी, मेनेलस से उसने शादी की थी जो स्पार्टा का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रीस्ट ऑफ अपोलो? अपोलो कौन था? तो हु इज द प्रीस्ट ऑफ अपोलो? अपोलो का प्रीस्ट कौन था? अपोलो का प्रीस्ट क्राइसिस था, ठीक है, जो उसका पुजारी था अपोलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी से आया है, इलियाड से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज द हेलेंस ब्रदर इन लॉ? हेलेंस का ब्रदर इन लॉ कौन है निम्नलिखित में से? तो वो है एगमेम्नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेटोस वर्क? निम्नलिखित में से प्लेटो का वर्क कौन सा है? तो प्लेटो ने लिखी है द रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इलियाड? इलियाड का सब्जेक्ट क्या है? इलियाड का सब्जेक्ट था ट्रोजन वार था। ट्रॉय और ग्रीक के बीच युद्ध हुआ था, तो ट्रोजन वार था। और युद्ध क्यों हुआ था? हेलेन जो थी, मेनेलस की जो पत्नी थी स्पार्टा के राजा की, वो उसका राजकुमार, ट्रॉय का राजकुमार क्या कर देता है? भगा लाता है, नहीं, ग्रीक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस? जो एसेसन था क्वीन विक्टोरिया का वो क्या था? मतलब उसने, विक्टोरिया ने अपनी गद्दी पर वो कब बैठी, कब, कितने से कितने के बीच में? तो उनका जो समय था 1873 से लेकर 1901 तक का है। तो यहाँ पर पूरा ड्यूरेशन तो नहीं दिया है, तो यह आंसर है हमारा 1837 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स और राइट्स ऑफ वुमेन्स इज कॉल्ड? लिटरेचर जो प्रॉब्लम्स और राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड होती है उसको क्या कहलाती है? फेमिनिस्ट लिटरेचर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोइट? उस पोइट को आइडेंटिफाई करिए, पहचान करिए, हु रोट, जिसने लिखी द पोएम्स बाय टू ब्रदर्स एट द एज ऑफ 17। वो थे हमारे ये लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। आंसर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री बिलोंग्स टू? मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी किस एज को बिलोंग करती है? वो 17th सेंचुरी को बिलोंग करती है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द होमर्स इलियाड? होमर की इलियाड का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? वो है एक्लेस। ठीक है, तो एक्लेस आंसर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज आल्सो नोन एज द अलेक्जेंड्रोस इन द स्टोरी ऑफ इलियाड? वो है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वाज नॉट द यूनिवर्सिटी बिट्स? निम्नलिखित ड्रामेटिस्ट में से यूनिवर्सिटी बिट्स कौन नहीं है? तो देखिए, ये क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन ये सभी थे, शेक्सपियर नहीं थे। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन 6 यूनिवर्सिटी बिट्स के बाद शेक्सपियर आए थे। ओके, तो ये मेरी यूनिवर्सिटी बिट्स की वीडियो भी बहुत सब्जेक्टिव टाइप थॉटिकल पड़ी हुई है, तो उसमें आप देख करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टासियस इन द एडिपस रेक्स? ये भी क्वेश्चन रिपीट, 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उधर भी पूछ लिया है, उधर से थोड़ा ऐसे पूछ लिया है, हु इज ब्लाइंड प्रॉफिट इन द एडिपस रेक्स, उधर ऐसे कर दिया, हु इज टासियस इन द एडिपस रेक्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये इसका आंसर है, ये टासियस जो था एक ब्लाइंड प्रॉफिट था। इडिपस इज द किंग ऑफ, इडिपस थेब्स का राजा था। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज इडिपस यूज टू ब्लाइंड हरसेल्फ? कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो इडिपस ने यूज किया था अपने आप को अंधा करने के लिए? जब पता चलता है स्टोरी के अंत में, जब ये खुलासा होता है कि इडिपस और जो कास्टा दोनों कौन है, माँ बेटा हैं, तो माँ, जब उसे पता चलता है जो कास्टा को, एडिपस को, जो कास्टा को, कि मैंने अपने ही बेटे के साथ शादी की और अपने ही बेटे के साथ ये सब किया,
तो वो अपने आप को वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, वो हैंग कर लेती है। और जब उसको पता चलता है, ये थेबॉन मैसेज लेकर आता है कि जोकास्टा ने सुसाइड कर ली है, तो इडिपस जाता है और उसका गोल्डन ब्राउच निकाल करके उसका जो पिन होता है उससे अपनी आंखें फोड़ लेता है, अपनी आंखें निकाल लेता है, मतलब अंधा कर लेता है वो अपने आप को। ये सोचता है कि यही वो आंखें जिनसे मैंने गंदी नज़रों से अपनी माँ को देखा। तो ये आंसर इसका सी होगा, पिंस ऑफ गोल्डन ब्राउच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफोक्लीज वाज ए ट्रू। सोफोक्लीज कौन थे? एथेनियन थे। ओके, ग्रीक के थे, वो ग्रीक का सिटी है, सिटी स्टेट है एथेनियन, वहाँ के थे ये सोफोक्लीज। प्लेटो वाज एन, प्लेटो एक कौन थे? वैसे फिलोसफर थे, तो यहाँ फिलोसफर न दे करके आइडियलिस्ट कर दिया है। ओके, आदर्शवादी, तो एक आदर्शवादी थे, बी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। शेक्सपियर ने बोरो किया रोमांटिक कॉमेडी का जो फॉर्मूला, वो कहाँ से बोरो किया? वो किया था जॉन लिली से। ओके, तो आंसर इसका वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अफर्म्ड दैट, किसने अफर्म किया दैट कि शेक्सपियर न्यू जानते थे स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब स्मॉल लैटिन जानते थे और लेस ग्रीक थोड़ी सी, ये अफर्म किया था जॉन बेंसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन बाय द क्वीन ऑफ। हेलेन कहाँ की रानी थी? स्पार्टा की रानी थी। स्पार्टा के राजा मेनेलस थे और मेनेलस की पत्नी थी हेलेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम गॉड एंड किंग ऑफ द ओलिम्पस। ओलिम्पस के सुप्रीम किंग और गॉड्स कौन है? वो है जीएस। आंसर डी हो जाएगा इसका। रेनेसांस मीन्स, रेनेसा का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है? रिवाइवल, रिवर्थ, न्यू स्पिरिट, मतलब नई भावना। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, पुनः बर्थ, नई भावना का जागरण। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हो जाएगा क्लियर, ए और बी दोनों होंगे। द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट इज टेकन फ्रॉम। शेक्सपियर की जो हैमलेट ट्रेजेडी है उसका जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया है? वो थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वहाँ से इसको लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0 ए नाइट ऑफ द ट्रोजन बार इज ए वेरी इफेक्टिव पोइटिक प्ले। ये नाइट ऑफ द ट्रोजन बार और वेरी इफेक्टिव प्ले है, जो पोइटिक प्ले है, इसके राइटर कौन है? जॉन ड्रिंकवाटर है। ओके, आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट डेडिकेट ऑफ द 19th सेंचुरी इज करेक्टराइज्ड बाई। 19th सेंचुरी का जो अंतिम डेडिकेशन था वो किस के रूप में जाना जाता है? तो वो नॉटीनेस के रूप में जाना जाता है, नॉटीनेस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर्शिप्स पावर देन ब्यूटी। कौन पावर से अधिक ब्यूटी से अधिक पावर को वर्शिप्स करते थे? ओके, तो रोमांटिक्स। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, द सोल ऑफ साइकोलॉजिकल नोवेल इज। साइकोलॉजिकल नोवेल की सोल क्या है? तो वो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। ओके, साइकोलॉजिकल नोवेल। तो स्पिरिचुअल, इमोशन एंड द मेंटल लाइफ ऑफ इट्स कैरेक्टर। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हीरो ऑफ द होमर्स इलियाड। होमर की इलियाड्स का हीरो कौन है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक्लस। एक्लस है, आंसर ए हो जाएगा। रिचार्डसन, स्मॉलेट, फील्डिंग एंड स्टर्ने आर कॉल्ड फोर व्हील्स ऑफ नोवेल। आंसर डी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन और एक और पीछे निकल गया क्वेश्चन टार्सियस वाला, ब्लाइंड प्रॉफिट वाला। ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ये वाला क्वेश्चन घुमा दिया है, यह ब्लैंक कर दिया है रिचार्डसन। ठीक है, इनको कहा जाता है फोर व्हील्स ऑफ नोवेल, नोवेल के चार पहिए। ओके, कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नोवेल द हीरो इज रग और ए बैड कैरेक्टर हु एनकाउंटर्स मैनी एडवर्सरीज विच आर क्वालिटी
रगिश, ठीक है। तो कौन सा जो हीरो है, जो कौन से नोवेल हैं उनका हीरो एक रग पर्सन होता है और रग तरीके से ही वो गलत एडवेंचर्स से, गलत तरीके से वो सोसाइटी में उभर करके आता है, तो वो होते हैं पिकारेस्क्यू नोवेल। ओके, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। शी स्टूप्स टू कॉन्कर नोवेल जो है, प्ले है, नोवेल नहीं कहेंगे, प्ले है, वो किसने लिखा है, वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज अनदर टाइटल, व्हाट इज इट। शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट है वो एक दूसरा, उसका जो दूसरा टाइटल है वो कौन सा है, तो वो है व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू विल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज अनदर टाइटल, व्हाट इज इट। शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट प्ले है उसका दूसरा सेकंड टाइटल क्या है, वो ये नहीं है, ये है व्हाट यू विल। ओके, तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नोवेलिस्ट प्रेजेंट्स ए लिवली पिक्चर ऑफ सोशल इल्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, तो वो थे थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिडिक्यूल्ड सुकरात, किसने सुकरात को रिडिक्यूल्ड किया था, बफूनिस पोर्ट्रेयल इन हिज वर्क द क्लाउड्स में, वो अरिस्टोफेंस ने किया, तो आंसर डी हो जाएगा। हु आर द चेंड इन द केव सिंस देयर चाइल्डहुड, हु आर द चेंड, ठीक है, किसने चेंड किया था इन द केव, गुफा में, सिंस मतलब कौन चेंड रहा था, रहता है केव में, सिंस देयर चाइल्डहुड प्रिजनर्स। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेम द ड्रामा विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 15th सेंचुरी मॉरलिटी प्ले, तो सेंट जॉन के प्ले। ओके, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, प्रोज एंड रीजन का पीरियड कौन सा कहा जाता है, वो 18th सेंचुरी, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वर फेमस विक्टोरियन पोइट्स, निम्नलिखित में से कौन फेमस विक्टोरियन पोइट्स थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, तो आंसर डी इसका होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फेमस इलेजियक पोएम, फेमस इलेजियक पोएम कौन सी है, रिटन बाई मैथ्यू आर्नोल्ड, जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट होगा, सी होगा, वो थ्राइसिस पोएम है, किसकी, मैथ्यू आर्नोल्ड की, वो इलेजियक पोएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब हार्डीज नोवेल, व्हाट इज द टर्म, क्या टर्म है यूज टू डिस्क्राइब द हार्डीज नोवेल, हार्डीज के नोवेल को डिस्क्राइब करने के लिए जिस टर्म को यूज किया गया है वो कौन सा है, वो रियलिस्टिक नोवेल है, मतलब रियलिस्टिक नोवेल थे किसके, हार्डी के नोवेल। ओके, वास्तविकता से रिलेटेड उन्होंने लिखे थे, वास्तविकता देखने को मिलती है इनके नोवेल्स में। विच नोवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा का कौन सा उपन्यासकार सेलिब्रेटेड ब्रिटिश रूल, जिसने सेलिब्रेट किया था ब्रिटिश रूल को इन इंडिया में, इन हिज नोवेल किम, अपने नोवेल किम में, तो वो थे रुडयार्ड किपलिंग। आंसर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन प्री रेफेलाइट पोइट्री बिलीव्स इन, प्री रेफेलाइट पोइट्री इसमें बिलीव करती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस प्ले ऑफ आइडियाज इन 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में प्ले ऑफ आइडियाज़ को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ यूज्ड द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, किसने यूज किया है टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की इन हिज नोवेल, अपने नोवेल मिसेस डॉलवे में, तो वो थी वर्जीनिया वुल्फ। ओके, वर्जीनिया वुल्फ थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग बाय द लीडर ऑफ एपिक थिएटर, हु निम्नलिखित में से कौन बाद में था लीडर ऑफ एपिक, एपिक का लीडर, एपिक थिएटर का लीडर, ओके, इन 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में एपिक थिएटर के लीडर कौन थे? तो वो थे बर्टोल्ट ब्रेcht, बर्टोल्ट ब्रेcht थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इमेजिज्म, जो इमेजिज्म जो एक मूवमेंट था 20th सेंचुरी में चला था, वो इंग्लिश पोइट्री और अमेरिकन पोइट्री के द्वारा में हुआ था। तो वो कौन सा आंदोलन था, वो कौन थे इसके पॉपुलर पोइट? वो थे इजरा पॉन्ड। मैंने कल परसों ही वीडियो डाली है, कल डाली थी वीडियो, उसी में से आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एपिक, नहीं, व्हाट इज एन एपिक, एपिक क्या है? एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है एपिक, तो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम। ये भी वीडियो मैंने डाली थी, मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहीं से क्वेश्चन आया है, देखो। और यहाँ भी ये भी मैंने बताया था, हु रॉट पोएटिक्स, तो पोएटिक्स किसने लिखा? अरिस्टोटल ने लिखी, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? वो है 3 यूनिटीज, 3 यूनिटी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये 3 थी, ओके। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन की भी मेरी एक वीडियो अपलोडेड है। द ऑथर ऑफ द बुक्स स्टेट्समैन एंड द लॉज इज, वो प्लेटो हैं इसके ऑथर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट्स द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी, प्लेटो की फिलोसफी की निम्नलिखित में से कौन सी किताब रिप्रेजेंट्स करती है स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी, प्लेटो के दर्शन शास्त्र की स्कीम को, ओके। तो वो है रिपब्लिक, आंसर इसका, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो वाज ए डिसिपल ऑफ, प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो किसके शिष्य थे? अच्छा, क्वेश्चन घूम गया है ये, हाँ। प्लेटो बाय द डिसिपल ऑफ, वो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ओके। और प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल थे, तो ये नहीं होगा इसका, ओके। प्लेटो बाय ए डिसिपल, मतलब सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल थे, तो इसका आंसर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल आइडिया ऑफ प्लेटो, प्लेटो का जो फंडामेंटल आइडिया है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ मैन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये आंसर इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट। इलियाड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इलियाड किसका एग्जाम्पल है? इलियाड क्या है, मतलब कहने का ओड कपलेट तो है नहीं, ये एपिक पोएम है, एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हीरो ऑफ इलियाड, इलियाड का हीरो कौन है? इलियाड का हीरो है एक्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले इडिपस सेंड्स क्रियोन टू, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के बिगनिंग में, आरंभ में इडिपस क्रियोन को कहाँ भेजता है? तो जो एडिपस का साला क्रियोन था उसको वो कहाँ भेजता है? ये किस लिए भेजता है? वो अपना जो राजा लायस थे उसका मर्डर किसने किया है, मतलब ये जो थेब्स में जो रोग फैला है, प्लेग फैला है, वो किसके कारण फैला है, उसका क्या रीजन है, ये जानने के लिए वो क्रियोन अपने साले को भेजता है। तो द पाथियन ओरेकल, वो भेजता है, डेल्फी जाता है ओरेकल, वो क्रियोन, लेकिन डेल्फी में ओरेकल एक भविष्यवक्ता थी जो अपोलो की पुजारिन थी, ओके, तो वो थी ओरेकल, ओके। तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडिपस अनाउंस्ड टू द थेब्स पीपल दैट, इडिपस ने थेब्स के पीपल को क्या अनाउंस किया था? उन्होंने ये अनाउंस किया था कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा,
जो भी जानता है कि लाइसियस का मर्डर कौन है वो बाहर आए निकल करके, ठीक है। तो एनीवन नोज हु किल्स लाइस हु शुड कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है बेटा ये ई सी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये होगा ही टू बी पनिश्ड इफ सी हेल्प्स द किलर, ठीक है। तो मतलब उसको दंड दिया जाएगा या और उसको भी दंड दिया जाएगा जो किलर की मदद कर रहा है। मतलब उसने क्रियोन पे भी आरोप लगाया था कि तुम भी नहीं चाहते इसका पता लगाना, तो उसको भी वो बैनिस्ट कर देता है राज्य से, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा। रेनेसा का मीनिंग क्या है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। वहाँ रेनेसांस मीन्स तो वहाँ सभी लिख दिए, रिवाइवल, रीबर्थ, न्यू स्पिरिट, लेकिन यहाँ पर बस एक ऑप्शन दे दिया रीबर्थ, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर होगा सी, रीबर्थ। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न नो एज द फोर व्हील्स ऑफ द नोवेल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी घुमा दिया है। वहाँ पर यहाँ रिचार्डसन को लिख दिया है और फोर व्हील्स ऑफ द नोवेल ऑप्शन दे दिया है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, रिचार्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट रिटर्न टू द नेचर इज कंसर्न्ड विद, वो रोमांटिक एज से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क हैज पब्लिश्ड इन 1798। कौन सा वर्क 1798 में पब्लिश हुआ था, तो वो थे लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिज्म एरोज एज ए रिएक्शन टू। रोमांटिज्म जो एरोज हुआ था, उत्पन्न हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई रिएक्शन के रूप में टू द वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर के अगेंस्ट में को एरोज हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट हु रिच सेंसुअसनेस। उस पोएट का नाम बताइए जिसका रिच सेंसुअसनेस है। डिवोशन टू ब्यूटी, उसका ब्यूटी के लिए डिवोशन है। एक्सप्रेस हिज ट्रू रोमांटिज्म, वो जॉन कीट्स थे, सभी जानते हैं, ठीक है। तो वो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose limited range is called the 2 inch of ivory। वो थी जाने ऑस्टन, वो थे जाने ऑस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट कौन थे, वो टेनिसन थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड लैंग्वेज एज ए सेट और द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंस ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। वो थे नॉम चोमस्की। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th सेंचुरी। The 20th century is called the age of 20th century is called the age of anxiety। तो anxiety आंसर इसका करेक्ट होगा, बी हो जाएगा। द प्रॉब्लम प्ले इज ऑल्सो नोन एज, प्रॉब्लम प्ले को ड्रामा ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉड द ग्रेट एपिक पोएम्स द गिलियाड एंड द ओडिसीज। इलियाड होना चाहिए यहाँ, गिलियाड नहीं होगा, ये गलत हो गया, आई होगी यहाँ, इलियाड एंड ओडिसी। ये जो जी है ना, ये जी की जगह आई होनी चाहिए। तो हु रॉड द ग्रेट एपिक पोएम्स,
किसने जो एपिक पोइम्स थी वो लिखी थी? इलियाड तो तुम्हारे में है ही है, प्रेस्क्राइब्ड तो सभी जानते हैं, होमर की है। ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। इस तरह से हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।